नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज़। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ख़ास खबर, बल्कि खबर नहीं क्योंकि खबर पुरानी है, लेकिन उस खबर की जो सच्चाई आई है, उस झूठी खबर, उस झूठे प्रोग्राम की जो सच्चाई आई है, आज हम अपने इस प्रोग्राम में आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ, वो खबर है सिविल सर्विसेज। जो आपने सुना होगा पिछले कुछ समय पहले एक बहुत ही चर्चा का विषय आया था, यूपीएससी जिहाद, जिसे एक नफरतबाज चैनल चवन्नी छाप चैनल चैनल पर चवन्नी छाप सड़क छाप पत्रकार अशोक चवनके ने एक प्रोग्राम बनाया। यूपीएससी जिहाद के नाम से उस प्रोग्राम को के 4 एपिसोड प्रसारित किए गए थे। ये प्रोग्राम एकदम से एक नफ़रत फैलाने वाला था, क्योंकि इस साल जामिया से काफ़ी छात्रों ने इस एग्ज़ाम को, इस परीक्षा को पास किया था और इसीलिए वो तिलमिला गया और उसने एक प्रोग्राम बनाया यूपीएससी जिहाद के नाम से। हालांकि इसे रोकने की कोशिश की गई और ये प्रोग्राम जो जिन तथ्यों पर उसने प्रोग्राम बनाया था, वो बहुत सारे तथ्य हैं उसमें से जो बहुत ही गलत थे। उन तथ्यों का जिक्र करेंगे, हम आगे बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले बता दें कि इस प्रोग्राम को रोकने की कोशिश भी की गई थी। जब प्रोमो आया था तभी लोग उसके ख़िलाफ़ में आए थे। आईएएस की जो एसोसिएशन है, आईपीएस की जो एसोसिएशन, उन्होंने भी एतराज़ जताया था। और इतने बड़े, इतने प्रतिष्ठित परीक्षा पर जिस तरह से इसने इल्ज़ाम लगाया था, जिसने कलंकित करने की कोशिश की थी, उसके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में भी मामला गया था। लेकिन हाई कोर्ट ने भी इस प्रोग्राम को प्रसारित करने के लिए सरकार की तरफ फेंक दिया पासा कि सरकार निर्णय ले। और आपको बता दें कि भारत की सरकार ने उस प्रोग्राम को चलाने की अनुमति दी। अब सोचिए कि ये सरकार भी क्या चाहती है, किस तरह से नफ़रत फैलाने वालों के साथ खड़ी हो जाती है ये सरकार। और खड़ा होना लाजिम भी है, क्योंकि ये सरकार ही नफ़रत के आधार पर बनी है। ये सरकार अपनी हुकूमत ही नफ़रत के आधार पर कर रही है। प्रोग्राम के 4 एपिसोड प्रसारित हुए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई। हम पहले एपिसोड के बारे में बात करते हैं, जिनमें 6 दावे किए थे यूपीएससी जिहाद ने, और ये बताया था कि किस तरह से मुसलमान की घुसपैठ जारी है या किस तरह से ये यूपीएससी एक जिहाद में तब्दील होता जा रहा है। इसमें जो सबसे पहला दावा था, वो दावा ये था कि हर साल मुस्लिम कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ रही है, मुस्लिम कैंडिडेट्स को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। जबकि अगर आंकड़ों की हम अगर देखें तो ये बिल्कुल गलत है कि पिछले अगर 5 सालों में, अगर 2015 से देखें अब तक के आंकड़ों को, तो उसमें ये दर्शाता है कि मुसलमानों की जो संख्या है, जो आंकड़ा है, वो 3% से 5% ही यूपीएससी में है। फिर भी इस चैनल ने ये बताया है कि मुसलमानों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब हम आपको कुछ आंकड़ा बताते हैं कि जो चैनल ने जो दिखाया था, उसके हिसाब से 2015 में 37 मुसलमान आईएएस आईपीएस या सिविल सर्विसेज में गए, जो 80% है। 2016 में 50 मुसलमान यानी 140%, 2017 में 51 मुसलमान यानी 140%, और 2018 का गैप कर दिया है, दिया ही नहीं है, क्योंकि इस साल मुसलमानों की संख्या कम हुई थी। उसके बाद 2019 में 44 यानी 120%। ये सारे आंकड़े गलत हैं। आपको बता दें, इन्होंने जो आंकड़ा जो एक्चुअली जो दिखाया है, वो उसको इस तरह से पेश किया गया है जैसे ये बताने की कोशिश की गई है कि मुसलमानों की जो संख्या है वो इतनी प्रतिशत हो रही है, जैसे 80%, 140%, जबकि ये गलत है। अगर आप देखें तो 2015 में 1078 जो कैंडिडेट्स थे, उसमें सिर्फ 36 थे मुसलमान। सोचिए कितना हुआ, कितना प्रतिशत है, आप खुद आंकड़ा निकालिए। 2016 में 1099 में 50 मुस्लिम थे। 2017 में 52 यानी 990 में मात्र 52 थे, थोड़ा सा आंकड़ा बढ़ा है। और 2018 जिसको इन्होंने स्किप कर दिया है, उस साल तो मुसलमानों की संख्या बहुत ही बुरी थी। टोटल 28 मुसलमान सिविल सर्विसेज या यूपीएससी में आए थे। तो और 2019 का जो आंकड़ा है, जो 20 में आया है रिज़ल्ट, उसमें 42 मुसलमान हुए हैं 829 में, यानी 5%। आप सोचिए कि 3% से 5% सिर्फ मुसलमानों की संख्या है, और उसको किस तरह से काट छाँट के इस चैनल ने दिखाया है। चवन्नी छाप पत्रकार ने ये बताने की कोशिश की है कि पिछले 5-7 सालों में मुसलमानों की संख्या सिविल सर्विसेज में बढ़ी है। आपको ये भी बता दें कि ये जो आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, या ये जो सच्चाई है, या ये जो प्रूफ है, ये आल्ट न्यूज़ ने इसकी जांच की है, और आल्ट न्यूज़ ने अपनी वेबसाइट पे इस खबर को छापी है और उन्हें गलत बताया है, और ये बताया कि किस तरह से सुदर्शन चैनल के जो आंकड़े हैं या जो कुछ उन्होंने दिखाया है, बताया है, वो गलत हैं, गलत साबित होते हैं। अब हम आपको ये जो उन्होंने भी जो ये प्रूफ दिया है, वो यूपीएससी के वेबसाइट के अनुसार दिया है। यूपीएससी के वेबसाइट के अनुसार पिछले 5 साल में
कोई बढ़त नहीं है मुसलमानों की यूपीएससी में, और ये 3% से 5% है। ये ऑल्ट न्यूज़ का भी कोई अपना आंकड़ा नहीं है, ये यूपीएससी की वेबसाइट ने ये आंकड़ा दिया है जहाँ से उन्होंने उठाया है। और उसके बाद उस वेबसाइट पे ये लिखा है कि टॉप 100 कैंडिडेट्स में, यानी 100 कैंडिडेट्स में मात्र एक मुस्लिम है। 2017 में थोड़ी सी बढ़ी थी संख्या, लेकिन 2018 में फिर बहुत बुरी तरह से गिरी है। चवन्नी छाप पत्रकार सुरेश चवनके का जो दूसरा गलत दावा है वो है ये है कि मुस्लिम कैंडिडेट को उम्र में छूट मिल रही है। ये भी दावा गलत है। इसमें जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग के 12 फरवरी 2020 को जारी कम से कम 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा आयु 32 साल है। ये आम लोगों की जो आयु की जो सीमा है वो कम से कम 21 है और ज़्यादा से ज़्यादा 32 साल है। इनमें सभी कैटेगरी में अलग अलग छूट भी दी गई है, और जो छूट है वो SC ST की अधिकतम 5 साल और OBC को 3 साल की छूट दी गई है। इसमें मुसलमान कहाँ है? अब आप बताइए कि इसमें मुसलमान कहाँ है? SC ST और OBC में मुसलमान हैं? सोचिए कि ये आंकड़ा कितना गलत है। यानी कि जो छूट SC ST को मिली है और OBC को मिली है, उस छूट को वो मुसलमान के नाम पे दिखा रहा है चवन्नी छाप पत्रकार सुरेश चवनके ने। उसके बाद जो तीसरा गलत दावा है वो ये है कि मुस्लिमों को ज़्यादा बार एग्ज़ाम देने का मौका मिलता है, यानी हिंदू को सिर्फ 6 अटेम्प्ट और मुस्लिम को 8 अटेम्प्ट मिलते हैं। ये भी दावा बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। और यहाँ पे भी SC ST का जो छूट मिलती है, उस छूट को उसने मुसलमानों के नाम पर कर दिया है। यानी OBC SC ST के अलावा सभी कैंडिडेट को, ये जो रूल है उसके हिसाब से आपको बता दूं जो आल्ट न्यूज़ में छपी है कि OBC SC ST के अलावा सभी कैंडिडेट को 6 अटेम्प्ट ही मौका मिलता है, 6 बार ही वो एग्ज़ाम दे सकते हैं और उन्हें कोई छूट नहीं मिलती है। हाँ, OBC SC ST को छूट मिलती है और विकलांगों को 9 अटेम्प्ट देने की इजाज़त है, परमिशन है, उन्हें छूट है। यानी इन्होंने यानी मुसलमानों की भी जो जनरल कैटेगरी में, हाँ मुसलमान अगर SC ST में है तो जाहिर है उसे भी छूट मिल रही है, लेकिन मुसलमान अगर जनरल कैटेगरी में है तो उसे भी कोई छूट नहीं मिल रही है। और ये भी दावा पूरी तरह से गलत है। इस नफ़रतबाज पत्रकार ने सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया है और आपके दिलों में नफ़रत भरने के लिए इस प्रोग्राम को ख़ास तौर से बनाया है। अगला जो दावा है, दावा नंबर 4, जो गलत दावा है वो ये है, उस दावे में ये दिखाया है कि मुसलमानों के क्वालिफाइंग मार्क्स बाकियों से कम है। ये दावा भी उसका गलत है। इसमें भी उसने सिर्फ 2009 का ही आंकड़ा दिखाया है, जहाँ पे थोड़ा सा आंकड़ा कम था। 2009 का जो आंकड़ा है उसमें प्री एग्ज़ाम में मुसलमानों को, मुस्लिम्स को 95 और नॉन मुस्लिम को 93 नंबर मिले थे। और मेन एग्ज़ाम में मुस्लिम को 735 और नॉन मुस्लिम को 775। और जो पांचवा गलत दावा है इसमें बताया है, जो अपने प्रोग्राम में दिखाया है वो ये है कि सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट के लिए फ्री कोचिंग सेंटर बनाया गया। आपको बता दें कि 2009-10 में कुछ 5 कोचिंग सेंटर बनाए गए थे, जिसमें एक जामिया मिलिया का भी ये था कोचिंग सेंटर है, उसको इसने गलत तरीके से पेश किया है। और आपको बता दूं कि जामिया का जो ये कोचिंग सेंटर है, यहाँ पर भी सिर्फ मुसलमान नहीं पढ़ते बल्कि दूसरे धर्म के लोग भी पढ़ते हैं, ST SC OBC भी पढ़ते हैं। इसमें जो आल्ट न्यूज़ की जो फैक्ट चेक है उसमें ये दिखाया है कि लिखा है साफ कि राजस्थान के बांसवाड़ा में SP कवेंद्र सिंह सागर 2014 में जामिया के कोचिंग सेंटर में के छात्र थे और उन्होंने बाद में सिविल सर्विसेज निकाला है, वो SP हैं। उन्होंने द प्रिंट को इंटरव्यू में कहा है कि जामिया में बने कोचिंग सेंटर में हिंदू, ST SC OBC सभी पढ़ते हैं, यानी सभी को वहाँ पे पढ़ाया जाता है। आप सोचिए कि यहाँ पर भी ये भी जो दावा है वो कितना गलत है और किस तरह से जामिया के छात्रों को जिहादी कहा जा रहा है, जिहादी कहा है। जो छठा गलत दावा है वो ये है कि मुस्लिम कैंडिडेट को इंटरव्यू में ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। ये भी दावा गलत है, बिल्कुल गलत है। आप ये बता दीजिए कि ये जो चैनल है इसने इस दावे को साबित करने के लिए एक इंटरव्यू दिखाया अपने प्रोग्राम में, और आपको बता दूं कि ये इंटरव्यू भी फर्जी ही आप कहें, क्योंकि ये इंटरव्यू किसी UPSC का इंटरव्यू नहीं था। ये इंटरव्यू एक मॉक इंटरव्यू, एक ऐसा इंटरव्यू था जो IAS की तैयारी कराने वाले प्राइवेट कोचिंग सेंटर दृष्टि ने
एक इंटरव्यू दृष्टि का ये इंटरव्यू था जिसने अपने छात्रों को तैयारी कराने के लिए इंटरव्यू लिया था। वो इंटरव्यू सोशल मीडिया पर आया और सोशल मीडिया से उस इंटरव्यू को चवन्नी छाप पत्रकार ने अपने प्रोग्राम में चलाया। और यहाँ भी उसने ईमानदारी से उस पूरे इंटरव्यू को नहीं चलाया, क्योंकि पूरा इंटरव्यू अगर चल जाता तो सच्चाई पता चल जाती, असलियत पता चल जाती। उस इंटरव्यू को भी काट छाँट कर ही दिखाया इस चवन्नी छाप पत्रकार ने। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि पत्रकारिता और पत्रकार कहाँ पहुँच चुके हैं। कितना खुल्लम खुल्ला दिन दहाड़े नफ़रत बांटी जा रही है और सरकार भी कहीं ना कहीं इनका हौसला बढ़ा रही है, तभी ये नफ़रत बांट रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो इस प्रोग्राम को रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने सरकार के पाले में गेंद डाल दी और कहा कि आप निर्णय लीजिए कि ये प्रोग्राम प्रसारित होना चाहिए या नहीं। और सरकार ने इस प्रोग्राम के प्रसारण को की अनुमति दे दी और ये प्रोग्राम का 4 एपिसोड टेलीकास्ट हुआ और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोग्राम पर रोक लगाई। आपकी आवाज